अपनी हरकतों की वजह से अब हारून हरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और रिबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। और रिबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ हरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे ही उसने हरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने हरीबा को छोड़ दिया। हरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर सके। अयान जो कि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ उसे कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से। अब हारून हरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और रिबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। और रिबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ हरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे ही उसने हरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने हरीबा को छोड़ दिया। हरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उसे शादी कर सके। अयान जो कि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ उसे कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से। अब हारून हरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और रिबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। और रिबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ हरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे ही उसने हरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने हरीबा को छोड़ दिया। हरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उसे शादी कर सके। अयान जो कि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ उसे कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से। अब हारून हरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और रिबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। और रिबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ हरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे ही उसने हरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने हरीबा को छोड़ दिया। हरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उसे शादी कर सके। अयान जो कि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ उसे कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से। अब हारून हरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और रिबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। और रिबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन
हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ अरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे ही उसने अरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने अरीबा को छोड़ दिया। अरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उसे शादी कर सके। अयान चूंकि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ उसे कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से। अब हारून अरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है। अरीबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। अरीबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ अरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे ही उसने अरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने अरीबा को छोड़ दिया। अरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उसे शादी कर सके। अयान चूंकि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ उसे कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से। अब हारून अरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है। अरीबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। अरीबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ अरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे ही उसने अरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने अरीबा को छोड़ दिया। अरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उसे शादी कर सके। अयान चूंकि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ उसे कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से। अब हारून अरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है। अरीबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। अरीबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ अरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे ही उसने अरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने अरीबा को छोड़ दिया। अरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उसे शादी कर सके। अयान चूंकि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ उसे कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से। अब हारून अरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है। अरीबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। अरीबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ अरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे ही उसने अरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने अरीबा को छोड़ दिया। अरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उसे शादी कर सके।
अयान चूंकि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ उसे कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से। अब हारून हरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और रिबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। और रिबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ हरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे ही उसने हरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने हरीबा को छोड़ दिया। अरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उसे शादी कर सके। अयान चूंकि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ उसे कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से। अब हारून हरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और रिबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। और रिबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ हरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे ही उसने हरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने हरीबा को छोड़ दिया। अरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उसे शादी कर सके। अयान चूंकि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ उसे कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से। अब हारून हरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और रिबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। और रिबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ हरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे ही उसने हरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने हरीबा को छोड़ दिया। अरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उसे शादी कर सके। अयान चूंकि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ उसे कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से। अब हारून हरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और रिबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। और रिबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ हरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे ही उसने हरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने हरीबा को छोड़ दिया। अरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उसे शादी कर सके। अयान चूंकि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ उसे कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है,
कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से। अब हारून हरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और रिबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। और रिबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ हरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे ही उसने हरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने हरीबा को छोड़ दिया। हरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उसे शादी कर सके। अयान जो कि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ से कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से। अब हारून हरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और रिबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। और रिबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ हरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे ही उसने हरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने हरीबा को छोड़ दिया। हरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उसे शादी कर सके। अयान जो कि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ से कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से। अब हारून हरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और रिबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। और रिबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ हरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे ही उसने हरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने हरीबा को छोड़ दिया। हरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उसे शादी कर सके। अयान जो कि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ से कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से। अब हारून हरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और रिबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। और रिबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ हरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे ही उसने हरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने हरीबा को छोड़ दिया। हरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उसे शादी कर सके। अयान जो कि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ से कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप
इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से। अब हारून हरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और रिबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। और रिबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ हरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे कि उसने हरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने हरीबा को छोड़ दिया। अरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर सके। अयान चूँकि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ से कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से। अब हारून हरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और रिबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। और रिबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ हरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे कि उसने हरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने हरीबा को छोड़ दिया। अरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर सके। अयान चूँकि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ से कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से। अब हारून हरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और रिबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। और रिबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ हरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे कि उसने हरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने हरीबा को छोड़ दिया। अरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर सके। अयान चूँकि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ से कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से। अब हारून हरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और रिबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और जेवरात दे देती है। और रिबा को यही लगता है कि हारून उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन हारून बहुत ही चालाक इंसान है। वो सिर्फ हरीबा की प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ था। जैसे कि उसने हरीबा से सारी प्रॉपर्टी ले ली, उसने हरीबा को छोड़ दिया। अरीबा अब अयान पे जादू चला रही है ताकि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर सके। अयान चूँकि आज भी अरीबा से मोहब्बत करता है, इसलिए जब अयान की माँ से कहती है कि बेटा अरीबा को तुम अपने घर वापस जाने का बोल दो, जिस पर अयान कहता है कि अम्मी अरीबा बहुत बदल चुकी है। जुलेहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस तरह अरीबा अब उसके घर में कदम जमा के बैठ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अयान को अपनी बातों में लाकर उससे शादी कर ले। इशफाक साहब हारून के घर जाते हैं और हारून से बाप से जाकर कहते हैं कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब उसे शादी से भी इनकार कर रहा है। ये बात सुनकर हारून का बाप इशफाक साहब से कहता है कि मैंने हारून को अपने घर से कब का निकाल दिया है, उसकी सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से। अब हारून हरीबा की दी हुई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और रिबा हारून पे इतना एतबार कर लेती है कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और